चल रहा है तो प्लेटफॉर्म समझो किससे हम क्या क्या काम कर सकते हैं। So at the end of the class, I'm going to provide you कि हम इसमें क्या काम कर रहे होते हैं और क्या नहीं। Now the point is कि यहाँ तक आप पहुँचते कैसे हो, इस पॉइंट तक आप कैसे आते हो। पर उस तक आने के लिए पहले मैं आपको एक सिंपल वे बताता हूँ कि हाउ यू गोना मेक इट वर्क। आपने करना ज़्यादा कुछ नहीं है, आपने सिर्फ जीमेल पे आना है और एक अपनी आईडी बनाओगे। ओके, आपने सिर्फ जीमेल पे आना है और जीमेल पे आते साथ ही आपने करना सिर्फ इतना सा काम है कि क्रिएट अकाउंट करोगे। अब क्रिएट अकाउंट में जो अकाउंट क्रिएट करने का तरीका है दैट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट। आप करोगे अब माई सेल्फ के लिए, क्योंकि आप बिजनेस आईडी नहीं बना रहे। माई सेल्फ में आपने जो नाम ऐड करना है वो नाम आप वो ऐड करोगे जो आपका ओरिजिनल नाम नहीं है, जो आपके फेक नाम होते हैं। क्योंकि अब आप के जितने भी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे इतना की अजीब गरीब चीज़ें चल रही होती है। नाउ यू आर गोइंग टू यूज द नेम समथिंग दैट डज नॉट यूज बाय यू। तो कैन से दादो के नाम से मैं इसको यूटिलाइज करूंगा, तो ये मेरे पास अवेलेबल नहीं है अगर तो मैं इसका नाम के ए एन कैन से दादो से रख दूंगा, तो ये मेरे पास बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो ये कैन मिल जाएगा, तो मुझे कैन ही चाहिए, मैं कैन को ही यूज करूंगा। तो मैं के एन एन यूज कर दूंगा कैन से दादो, क्योंकि फिर मेरे पास अवेलेबल नहीं आ रहा। या अगर अपने ओके मैं इसको कैन दादो मैं इस पे इसको ले आता हूँ, तो मेरे पास ये अवेलेबल होगा। तो मुझे अगर इसमें पासवर्ड अपना डिसाइड करना है तो मैं अपना पासवर्ड डिसाइड कर लेता हूँ। पासवर्ड मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब मेरी जो ईमेल आईडी बनी है वो एक कैन से दादो से बनी है एंड आई एम गोइंग टू डिसाइड द डेट ऑफ बट ये आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको नहीं ओरिजिनल लेते तो इशू ये आता है कि आप उसके साथ अटैच नहीं हो पाते, क्योंकि जब आपको वो उसमें लेके आना है वर्किंग में तो आपके साथ फिर इशू आएगा, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ आपकी किसी न किसी के साथ ओरिजिनल मैच होनी चाहिए और आप ज़्यादातर अपनी ही दे दिए। तो अब आपकी एक ईमेल आईडी है कैन से दादो के नाम से। ओके अच्छा वो कॉल अच्छा, अब हमने यहाँ से आना है। मैं इस ईमेल आईडी को यूटिलाइज करूंगा अपने अपवर्क की, तो आपने सिर्फ करना ही होगा या आपने यहाँ से इनकॉग्निटो मोड में आना है और यहाँ से आपने अपनी अपवर्क या फ्रीलांसिंग की आईडी को क्रिएट करना है। वो क्यों करना है मैं आपको उसका बताता हूँ, क्योंकि जब आप इस पे वर्क कर रहे होगे अपवर्क पे या फ्रीलांसिंग किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो जो आपके इसके कैशे होते हैं, आपके सिस्टम के जो कैशेज होते हैं उनमें कुछ ऐसा डेटा होता है जो ये वाली वेबसाइट्स होती हैं गेट कर लेती हैं, जो एक्चुअली इनको गेट नहीं करना चाहिए। तो साइन अप करते वक्त भी आप वही नाम रखोगे जो एक्चुअली आपको नाम चाहिए। कैन से दातो या जैसे मैंने रखा है कैन से दातो का, या इस तरह का आप कोई भी नाम ऐड करोगे। सिर्फ इसमें कैशे सेव नहीं होता है, इसमें कोई ऐसा डेटा सेव नहीं होता जो आपके लिए हार्मफुल होता है या जिसको आप ये समझ रहे होते हैं कि दैट कैन हार्म यू या योर प्रोफाइल और समथिंग लाइक इट। तो होता क्या है, आप जब इस पे काम करने लगते हो आपको रन करता है, ये गूगल क्यों नहीं चल रहा। खैर मैं ये जस्ट ईमेल आईडी रख देता हूँ कैन gmail.com। मेरे पास ये कैन से दातो के नाम से ही एक ईमेल आईडी थी। तो मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ कि उसमें डालेंगे वो क्या थे।
gmail.com। मैं ईमेल की वैलिडेशन में आ जाऊंगा, मैं इसको दूंगा यस। आप फर्स्ट नेम मेरा वही आएगा कैन के नाम से, इधर आएगा सिद्धार्थो और क्रिएट अ पासवर्ड। पासवर्ड आपका ऑथेंटिक होना चाहिए, दैट विल हेल्प यू डाउन कि आप क्या काम कर रहे हो। तो मैं इसको यहाँ पाकिस्तान से नहीं करूँगा, आई एम गोइंग टू क्रिएट इट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ, यूनाइटेड स्टेट्स से हम इसको क्रिएट करेंगे। उसके बाद वर्क एज ए फ्रीलांसर यूजर नेम में आप इसको कर दोगे कैन सिद्धार्थो। यस आई कैन अंडरस्टैंड। अब ये वो कहेगा कि ऑलरेडी यूजर नेम एग्जिस्ट है क्योंकि मेरा ही आईडी है। अच्छा, इसके बाद मैं कैन सिद्धार्थो से करूंगा एंड क्रिएट एन अकाउंट। अब यूनाइटेड स्टेट्स से करने का मुझे क्या फायदा है या ये कैसे क्रिएट होगी? एक्चुअली जो यूनाइटेड स्टेट्स को लोग ये समझते हैं कि दे आर मोर प्रोफेशनल, दे आर मोर इंथुजियास्टिक एंड दे आर मोर इनटू द वर्क। अब मुझे एक कंफर्मेशन ईमेल आई होगी और मैं इधर ईमेल आईडी पे जाऊंगा यहाँ पे वापस एंड गोइंग टू चेक इट कि मेरे साथ यहाँ पे क्या हुआ है। नेट कुछ हो गया। अब मैं यहाँ से सिर्फ इसको कंफर्म करूंगा, वेरीफाई माय ईमेल एंड I verified my email and everything that is up to me। ये तो मेरी अपनी अपलोड की आईडी है, तो मैं इधर वाली इसको जाके चेक करूंगा एंड इसको रिफ्रेश करता हूँ कि मैं वेरीफाई कर चुका हूँ। इसने दोबारा मुझे कह दिया है वेरीफाई करने को, तो हम यहाँ पे जीमेल को ओपन कर लेते हैं। जो एड्रेस इस पेज पर है तो ये ज़्यादा बेनिफिट होगा फॉर अस के साइन इन करता हूँ। तो मेरे पास आएगा इन सिद्धार्थो, ओके। अब वर्किंग में ये सारी चीज़ें किस तरह आती हैं एंड आई डोंट इवन नीड एनीथिंग फ्रॉम इट, मैं कंफर्म कर देता हूँ। अब जो मुझे अपवर्क के ऊपर जब इसकी कंफर्मेशन आएगी तो मुझे चीज़ें ऐड करनी है। देन आई एम गोइंग टू लेट यू नो कि अगर आपको कोई इस तरह का नंबर दी बाहर से चाहिए होगा तो वो आपको कैसे मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये पाकिस्तानी। अच्छा, अब ये प्रोफाइल है जो हमें कंप्लीट करने में एक दिक्कत होती है जिसकी वजह से आपकी प्रोफाइल ऊपर नीचे होती है। नाउ क्रिएट अ प्रोफाइल, फिल आउट मैनुअली। आप लाइन से इसको कभी नहीं करेंगे। सेलेक्ट द कैटेगरी। मैं जैसे एक आईटी और नेटवर्किंग में आता है, डिजाइन एंड क्रिएटिविटी, तो मैं इसी डेटा साइंस और एनालिटिक्स में, जो आपकी अपनी फील्ड होगी आप उसको कर सकते हो। सेल्स एंड मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, और चलो हम डिजाइनिंग और क्रिएटिविटी के ऊपर आ जाते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग तो इसमें हम जिस चीज़ को सिलेक्ट करते हैं वो ग्राफिक एडिशनल प्रेजेंटेशन डिजाइन है, और चलो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं नेक्स्ट आता हूँ ना। मेरी स्किल क्या है? मैं टेल डिजाइन करता हूँ, जो उसको हम टेल डिजाइन कहते हैं, जो अभी शायद किसी को आइडिया नहीं होगा। टेल टेल डिजाइन एक वर्किंग होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो आपके पीछे डिजाइनर जितने भी काम कर रहे होते हैं या जिस तरह की कोई भी चीज चल रही होती है वो उसमें इसको ऐड कर देता है। इट्स अबाउट द वर्क ऑफ एंड और इसका कोई जावास्क्रिप्ट पे या किसी भी जगह पे इसका जो लिंक होगा वो में कैसे रिक्वायर्ड होगा वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इसको टेल ग्राफिक्स कहते हैं, GRAPHIC, टेल ग्राफिक्स। It's about the tail graphics, is the idea of a fairy tale, और इसमें बहुत कुछ होता है। It's the tail graphics। यार यहाँ पे मेरे आसपास कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो ग्राफिक डिजाइनिंग करते थे बट दे डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द टेल ग्राफिक्स, तो फिर उनको ग्राफिक करने का की फायदा है मैंने अभी तक नहीं पता लगा। तो पहला टेल ग्राफिक हमने ऐड कर दिया। नाउ स्टार्ट टाइपिंग, सर्च फॉर योर ओन स्किल एज वेल। नाउ द स्किल इज, मैं यहाँ पे बैक कर दूंगा GRAPHIC ग्राफिक आर्ट
सॉफ्टवेयर एंड 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स हम इसको ऐड करेंगे तो इसमें ऑलरेडी बहुत कुछ ऐड हो जाएगा। एंड साथ डिज़ाइन ऐड कर देंगे, डिज़ाइन यूजिबिलिटी एंड रिसर्च, HCI, human computer interaction, and I guess no one knows about HCI as well. So it's like computer sensorized design, इसमें इस नाम से है, and design analysis, simulation, design analysis, simulation इसमें आ जाएगा। ये आपके एक्सपर्टीज आ गए, इसको आप एक्सपर्ट पे क्लिक कर देंगे and then your education. According to my education, I don't even qualify for the graphic design क्योंकि मेरी जो qualification है वो total robotics है। हाँ, एक मेरे पास degree है, I have a degree. That is North University, United States. I did diploma in graphics and 3D animation on Maya, Max, and Set. So that was my degree. So ये degree थी actually BS, complete BS इसको कहते हैं, BS Bachelor of Science कह सकते हैं, इसका diploma of Bachelor of Science. That was about 2012 to almost I was graduated in 2013. एक साल का diploma. So that's the part कि हम इसको इसमें ऐड कर सकते हैं. That's my work over the graphics. जो दूसरा काम. As an employment, I worked with I9 Graphics, city that was in New York, and the title was CRAPHI, Graphic Designer. Month Feb, year 2012, और मैंने रिलीज किया था मई 2013. That was the experience that I had done in I9 Graphics. Proficiency of अंग्रेजी मतलब आपको किस हिसाब से आती हो आप उसको इसमें ऐड करते हैं. Already work. Now that's an important part. जब आप बिल्कुल स्टार्ट करने जा रहे हो तो आप इसको $15 पे रख सकते हो, बट $15 पे लोग आपके साथ काम करने से हिचकिचाएंगे, तो उन्होंने नेगोशिएट करना है. So you are going to put $19.99. Now इसके पीछे लॉजिक क्या है? अगर आप सिंपल लॉजिक देखो, अगर मैं $19 देता हूँ तो आपके ₹4 ही काट रहा है अपवर्क वाला फी. So why don't you give the Upwork charges complete for? तो तब भी 4 काटने हैं, अब भी 4 ही काटने हैं. Next. Now ये आपका इम्पोर्टेंट होता है टाइटल, जो आप टाइटल जिसको रिप्रेजेंट करते हो. मैं यहाँ पे रखूंगा GRAPHICOID, ग्राफॉइड. अब इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है? फ्रेंच में इसको ग्राफिक डिजाइनर ही कहते हैं और डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसको ग्राफिक डिजाइनर ही बोला जाता है. So it's going to be called by the graphoid. And the professional tools and experience. ANSYS. ANSYS is one of the biggest working environment for the designers who want to excel their professional portfolio in this field. अब कंसर्न क्या है? ये आपका प्रोफेशनल ओवरव्यू होता है. माया, मैक्स, 3D Max, ANSYS, Photoshop, Lightroom, Lighthouse, View tool, CBS tool in design and art.
and Toolpack. अब Toolpack क्या होता है, Toolpack में हम कैसे काम करते हैं? Toolpack is one of the vendor जो Toolpack में लोग जो काम कर रहे होते थे, तो Toolpack में वर्किंग होती है और जितने भी ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं जो बाहर के, जिनके आपको ग्राफिक बहुत अच्छा लग रहा होता है, वैसे Toolpack में काम करते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे 2 लोग अदर मतलब 3 लोग माशाल्लाह से अदर बैठे हैं जो कि ये सोच रहे हैं कि टूल कब पैदा हुए। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे क्लास एक्चुअली फिजिकल भी चल रही है, ओरिएंटेशन एंड मोस्टली यू आर ऑनलाइन, तो हम एक्चुअली मैं अपनी एक फोटो ढूंढ रहा हूँ, उनके बिना उस पिक्चर के स्टाफ वर्क इज नॉट गोइंग टू अलाउ मी टू वर्क ओवर। ओके, अगर हमें यहाँ से फोटो नहीं मिल रही कोई बात नहीं, हम इंटरनेट से डायरेक्ट डाउनलोड मान लेते हैं। So I'm going to write my name for it and मैं images में जाता हूँ and find my picture जो जिसमें मेरा मुंह है। Okay. इसको पिक करते हैं, इसको हम डाउनलोड करते हैं। इसको हम यहाँ से पिक करते हैं और yes and next यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रीट एड्रेस। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको आती है, जो आपने स्ट्रीट एड्रेस बताना होता है, तो मेरे पास एक स्ट्रीट एड्रेस है, नहीं तो आपको मैं तरीका बताऊंगा हाउ यू गेट द स्ट्रीट एड्रेस फ्रॉम द इंटरनेट। मेरे पास 89 डैश हो गया फॉक्सी एवेन्यू, न्यूयॉर्क यूएसए। एवरीथिंग दैट आई गॉट फ्रॉम इट। अब नंबर जिसपे आपको कोड आना है, that is 619-432-0311. Go and enter the code. अब मेरे पास कोड आएगा, I have to wait for a code, otherwise मेरे पास नंबर पे कोड आएगा। Got the code, ये है मेरे पास 4 3 5। मेरा नंबर वेरीफाइड हो गया और मैं व्यू प्रोफाइल करता हूँ, तो मैं अपनी प्रोफाइल मैं चेक कर लूँगा कि मेरी प्रोफाइल में कुछ चीज़ ऐड करने वाली तो नहीं है, फिलहाल नहीं है। सो आई एम गोइंग टू सबमिट माय प्रोफाइल। अब ये प्रोफाइल मेरी व्यू में जाएगी, अंडर रिव्यू में जाएगी, और एक दिन बाद ये विदिन 24 आवर्स वो मुझे कहेगा कि हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। मेरी ऑटोमेटिकली एक्टिव होगी। मेरी आईडी रिव्यू में नहीं गई, तो माय आईडी इज एक्टिव राइट नाउ। तो मेरी आईडी इस टाइम पे एक्टिव है और ये रिव्यू में बिल्कुल नहीं गई, और ये रिव्यू में नहीं जा सकती थी, और नहीं जा सकती थी वो मैं आपको जब आप डिटेल में पोस्ट करने होंगे आपको बताऊंगा ये रिव्यू में क्यों नहीं जाती है। तो ये आईडी रिव्यू में नहीं गई और मेरी आईडी इस टाइम पे एक्टिव है, तो आई एम द करेंटली एक्टिव यूजर ऑन अपवर्क। लोग जैसे कहते हैं कि जी आपकी आईडी जो मतलब हम अपनी आईडीज को रिव्यू में डलवा देते हैं, या जो आपकी आईडीज रिव्यू में चली जाती हैं, वो आईडीज रिव्यू में कैसे जाती हैं, उनको बाहर कैसे निकाला जाएगा अपवर्क पे, और विद इन सेकंड्स आप अपनी आईडी को कैसे प्रूव करवाते हैं। एक तो मैंने आपको डेमो दे दिया ये कैसे होता है। हाँ, तो इसमें जो डिटेल में काम करेंगे आपको आइडिया होता जाएगा हाउ यू गोना मेक इट वर्क।
कि आपने इसमें कैसे इसको एकदम एक्टिव करवाना है, और ये बिल्कुल एक्टिव है। इसमें मेरी प्रोफाइल आ रही है, एवरीथिंग दैट इज परफेक्टली एक्टिव ओवर माय अंडर द वॉच। ये विद इन सेकेंड हमारी आईडी जो है वो अब स्पेशलाइज मार्क है, ये मैं ऐड करना चाहूँ तो मैं ऐड कर सकता हूँ, अदरवाइज आई डोंट विल नीड इट। तो अभी मैंने कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया एंड मेरी आईडी कंफर्म हो चुकी है। तो इसमें मैं अपनी एक्सपर्टीज ऐड करूँ या कुछ भी ऐड करूँ तो वो भी इसका पार्ट बन सकता है। और जो मेरी ओरिजिनल आईडी है दिस वन, ये ऑलरेडी मेरी अप्रूव्ड है, तो यहाँ पे और उसमें मेरे कनेक्शन में डिफरेंस देखना है। क्योंकि इसमें मैं राइजिंग टैलेंट में आता हूँ, मैं राइजिंग टैलेंट आपको दिखा देता हूँ, जिसमें जो आपके राइजिंग टैलेंट के जो स्टार्ट होते हैं जिसकी वजह से आपको अपवर्क के पैसे मिलते हैं, दैट इज द राइजिंग टैलेंट, जिसकी वजह से आप उसमें बैच में आते हो। एंड दिस इज माय राइट नाउ आईडी, ये राइजिंग टैलेंट में नहीं आती है, मतलब ये बेचारी अभी स्टार्ट हुई है। तो आईडी, तो अभी ये आईडी को भी राइजिंग टैलेंट में आने के लिए सिर्फ एक दिन रिक्वायर्ड होगा, वो वहाँ बता देगी जब मैं इस पर काम करता हूँ। तो दीज आर द टू डिफरेंट डिफरेंस। ये आईडी हमने अभी बनाई, अप्रूव हो गई, और ये आईडी मेरी पहले है जो मेरे एक बैच के साथ इसमें रजिस्टर्ड है। तो हमारा जो पूरा डिटेल्ड होगा उसमें हम फिर देखेंगे कि डिफरेंट दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे कैसे आईडीज बनाते हैं, जो एक्चुअली जो असल हमारा टारगेट होता है वो टॉप टाउन पे आने का होता है, टॉप टेल पे अपने आप को आके रजिस्टर्ड करवाना होता है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट आईडी प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर करवाते हो एंड यू विल अर्न ऑटोमेटिकली $2,500 a month। इस आईडी वालों ने मुझे बार कर दिया था, $100 a month, ऑलमोस्ट 3 लाख। तो इसमें आपको एप्लीकेशन लेनी पड़ती है, और आप एप्लीकेशन लेते हो तो आपको इस पर लॉगिन मिलता है। मेरी एक आईडी बहुत पुरानी जो इस पर थी वो प्रूफ थी, मुझे इस आईडी का नहीं पता। ये जो मैं एक्चुअली सिखा रहा था तो ये मैंने पिछले दोबारा आईडी के ऊपर एक वर्किंग करवाई, तो उसमें ये आईडी रजिस्टर्ड नहीं होती क्योंकि आई वाज रजिस्टर्ड विद फ्रीलांसिंग आ जाता है, freelancing.com आ जाती है। इस आईडी को भी आप काम कर सकते हैं। सेकंड वन दैट इज फाइवर। तो ये सारी आईडीज आपके पास होती हैं जिनसे आप बहुत इजीली काम करते हो और आप बहुत इजीली पैसे कमा सकते हैं। एंड थर्ड जो इसमें चीज होती है दैट इज फेसबुक के थ्रू आप फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म से बिल्ड कैसे करते हैं, क्योंकि हम इसमें देखेंगे हाउ यू गोना मेक अ बिल्ड। आप बिल्ड अपने आप को कैसे आप ऐड कैसे लगाते हो, बिल्ड कैसे होती है, और उन बिल्डिंग के थ्रू आप इसको अटैच कैसे करते हो। दिस इज माय अब आइडिया भी काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरा सारा काम अपवर्क होता है, मैं फ्रीलांसर और फाइवर पे काम नहीं करता, सिर्फ आईडीज बना के रखी हुई है अगर बहुत मुझे काम करना पड़ता है तो। और दूसरा भी फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फ्रीलांसर इन पाकिस्तान, आई एम करंटली द कोर मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी एज वेल फ्रीलांसिंग के अंदर। और ये डैशबोर्ड है मेरा फ्रीलांसिंग का, जिसमें मेरे पास यहाँ पे रोज की कोई ना कोई प्रोजेक्ट आया होता है कि मैं इस पे काम, जैसे मैंने कहा काम नहीं करता तो जैसे यहाँ पे वो व्यू नजर आ जाएगा कि आपने ये काम करना है, ऐसे करना है। तो पर सेकंड आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन आ रही होती है, आपको डेटा आ रहा होता है, कहीं आपको फाइबर पे आ रहा होता है। फ्रीलांसिंग के जो पेज है, जितने भी ये पेजेस वगैरह बने हुए हैं फ्रीलांसिंग के, ये एक्चुअली आपको यहाँ से भी बहुत सा काम मिल जाता है कि हमने काम कैसे करना है या क्या करना है काम। और यहाँ से आप फिर बिड कैसे करते हो बताता हूँ, बिड किस किसको करनी चाहिए किसको नहीं करनी चाहिए। तो लेट्स फाइंड अ वर्क, फाइंड वर्क, और जिसमें वर्किंग होती है जिसको हम वर्किंग क्राइटेरिया कहते हैं, दैट वी नीड टू ऐड इसकी पेमेंट वेरीफाइड है। और यहाँ पे स्टार्ट में कोई ना कोई चीज़ क्लिक है, अगर ये जैसे ये चीज़ है इसमें हम काम नहीं करते, जिसकी पेमेंट वेरीफाइड एंड स्टार्ट क्लिक है वेरीफाइड है उस पर हम काम करते हैं। इवन जैसे भी प्लस का भी आ रहा है लेकिन पेमेंट वेरीफाइड नहीं है, इनके साथ आप लोग काम नहीं करते क्योंकि ये फेक प्रोफाइल होती है। एवरी बिट दैट कंटेन्स अ फेक कमेंट्स और समथिंग लाइक। अब जैसे मुझे यहाँ पे नई आईडी बनाने के 50 कनेक्शन मिले, लेकिन अगर आईडी आपकी किसी टॉप रैंक पे जा रही होती है तो आपको मिलते हैं 126 कनेक्शन, और मेरे पास ऑलमोस्ट 132 में 136 समथिंग है। Because either you want to ask something then you can easily ask. तो ये मेरे पास आइडिया कितने
So जब आप 138 connection right now I have available for my project. तो मेरी अभी जो प्रोजेक्शन है उस पर मेरे पास एक 138 कनेक्शन अवेलेबल है and 138 connections से I can make work for a little bit. बाकी सीधा आपको एक्चुअली रिकॉर्डिंग मिल जाएगी so if you have any question after it then you have to let me know in the group जिस group से आपने इसको ऑन किया है. जो भी आपके क्वेश्चन होंगे I will get to know you in that group as well. और जिसमें आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दी जाएगी. First you have to do just to make an ID and let me know if you find any difficulty. बाकी जो डिटेल्स होंगी वो आपको ग्रुप में सेंड कर दी जाएंगी and how you gonna make it work, how you know each and everything you're going to have the details in the group.